द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे वो बहुत क्रोधित हो गए। क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स आर चेंज्ड। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीजों को हटा के करने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। अध्याय में कर रहे हैं तो देवी हाथ जोड़कर निवेदन और इस विचारधारा को जो स्वीकार रहे हों, देवी की इन कुतर्क की बातों को लेकर स्वीकार। प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। प्रिय दोस्तों, मासिक धर्म को लेकर जया किशोरी जी ने ऐसा क्या बोल दिया जिससे जया किशोरी के ऊपर सारे कथावाचक भड़क गए। देवकीनंदन ठाकुर जी तो आग बबूला हो गए। आखिर क्या है सच्चाई, जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जया किशोरी जी का यह वीडियो जिसे देखकर संत और कथावाचक क्रोधित हो गए। हेलो जया जी, मुझे ये जानना था कि पीरियड्स में आज भी कई घरों में ये कहा जाता है कि अचार मत छुओ, मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, और ये हर धर्म में होता है कि कोई कहेगा नमाज मत पढ़ो, कोई कुछ और कहेगा। आप इस पर क्या विचार रखती हैं और आप खुद क्या फॉलो करती हैं या प्रैक्टिस करती हैं? ये मैंने आपके ही सेशन में इसका आंसर दिया था ललन टॉप का। देखिए, कुछ चीज़ें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं हैं। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो उनको किसी चीज़ से डराया जाता था। कोई खराब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू। पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी, आज सब कुछ है। चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था तो पहले क्या करें? तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीजन से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीज़न अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स आर चेंज्ड। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीज़ों को हटा के। तो प्रिय दोस्तों, जया किशोरी जी के इस वक्तव्य को सुनकर पहले अनुराग कृष्ण जी महाराज का क्या कहना है, चलिए सुनते हैं। फिर इसके बाद देवकीनंदन ठाकुर जी का क्या कहना है वह भी सुनेंगे। नहीं बात आपने कहा कि द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी, मासिक धर्म से थी। उस समय भगवान अगर ये देखते ही रजस्वला है तो उसको टच ही क्यों करते? तो हमने तो किसी ग्रंथ में पढ़ा नहीं, संभवतः आपने पढ़ा होगा या आप बिना पढ़े भी पढ़े जैसी बातें बोल रही हैं कि भगवान ने स्पर्श किया द्रौपदी को। भगवान ने चीरवर्धन किया है, स्पर्श नहीं। और अगर उस दृष्टि से देखें कि वे ईश्वर हैं, फिर तो धरती में भी वही ईश्वर है, आकाश में भी वही ईश्वर है, पवन में भी वही ईश्वर है, और द्रौपदी के अंदर भी वही ईश्वर है, और हर रजस्वला के अंदर वही ईश्वर है। फिर तो ईश्वर का स्पर्श हो ही रहा है। पर वो सगुण रूप में भगवान आकर के द्रौपदी को स्पर्श कर रहे हो, ऐसा वर्णन कहां पर लिखा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का आप उदाहरण देकर के युवा पीढ़ी को भ्रमित कर रही हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के गीता के उस वाक्य को क्यों नहीं रखती सामने, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य में केवल शास्त्र को ही प्रमाण मानना, न आपको, न मुझको, न इसको, न उसको। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार्हसि। तो गीता के उस वाक्य को रख करके समाज को प्रेरणा दीजिए। लेकिन हम खुद अशास्त्रीय कर्म कर रहे हैं और हमारा वक्तव्य भी अशास्त्रीय हो रहा है। हम युवा पीढ़ी को भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। वेदव्यास भगवान जो नारायण के 24 अवतारों में एक हैं,
जिन्होंने शास्त्रों में अनेक जगह इस बात का वर्णन किया, इस बात का उल्लेख किया, उन्हीं के पिता पाराशर जी महाराज की स्मृति का एक ग्रंथ है पाराशर स्मृति, 15वें श्लोक की। वहां पर पाराशर जी महाराज कहते हैं 7वें अध्याय का 15वां श्लोक कि स्नाता रजस्वलायातु चतुर्थे हनि शुद्ध्यति और कुर्याद रजो निवृत्तौ तु देव पितृयादि कर्म च। अर्थात चौथे दिन स्नान के बाद में नारी शुद्ध होकर के फिर उसके बाद देव कार्य और पितृ कार्यों को करने के योग्य होती है। इस बात का उल्लेख स्वयं भगवान वेदव्यास के पिता पाराशर जी अपनी स्मृति में 7वें अध्याय में कर रहे हैं। तो देवी हाथ जोड़कर निवेदन और इस विचारधारा को जो स्वीकार रहे हों, देवी की इन कुतर्क की बातों को लेकर स्वीकार रहे हों, उन सबसे भी करबद्ध निवेदन है, ये भारत देश है, सनातन का देश है, शास्त्रों के मर्यादा को रखते हुए हम अपने जीवन को चलाएं, हमारा वक्तव्य भी वैसा ही रहे जो शास्त्रों की मर्यादाओं का पालन करने वाला हो, मानव जीवन का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राम जय श्री। माताओं बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईमानदारी से बताना, सच्ची सच्ची बताना, जब स्त्री का स्त्री धर्म हो तो उसे रसोई में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो। नहीं जाना चाहिए। जब स्त्री का स्त्री धर्म हो उसे पूजा करने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। उसे ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जवाब दो, जोर से बोलो। देनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भोग लगाना चाहिए। गांव का बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। गांव का एक बच्चा बच्चा जानता है इस बात को कि जब स्त्री का अपना धर्म हो तो विश्राम करे, पूजा, रसोई, अनुष्ठान इनसे दूर रहे, ये विधान है। अब यहां उदाहरण दिया जाएगा कि द्रौपदी जिस समय रजस्वला थी उस समय भगवान समा गए। अरे ओ, बहुत क्रोधित हो गए। क्या स्थिति थी द्रौपदी की उस समय? जरूरी है। उसकी साड़ी उतारी जा रही तो भगवान ये सोचेंगे रजस्वला है, तुम्हारी कौन साड़ी उतार रहा है इस टाइम? उस समय द्रौपदी की जो कंडीशन है, भगवान है वो तुम्हारी तरह मेरी तरह नहीं है। द्रौपदी की रजस्वला स्थिति है, लेकिन विपत्ति उस समय है तो भगवान वहां पहुंच गए। लेकिन द्रौपदी को छोड़ के दोबारा बताओ और कहां गए भगवान फिर इस स्थिति में? बोलो, बताइए हमें, एक उदाहरण दीजिए। एक तो भक्त पे विपत्ति आ गई इसलिए भगवान दौड़े। दूसरा उदाहरण, उसी रक्त से मनुष्य का जन्म होता है, निर्माण होता है। ये प्रकृति का नियम है, मेरा और तुम्हारा नहीं है। जिस प्रकृति ने उस रक्त से मनुष्य का निर्माण किया है, उसी प्रकृति ने ये हमको कहा है, डोंट डू दिस। उसी पुराण, वही धर्म का ये आज्ञा है, स्पेशली आज्ञा है कि आप रसोई में नहीं जा सकते उन दिनों में, आप पूजा में नहीं जा सकते उन दिनों में। आज अगर हम इस व्यासपीठ पर बैठकर गलत विचारों को हम व्यक्त करेंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म से दूर हो जाएगी और धर्म को अधर्म को धर्म समझ के अधर्म करने लग जाएगी। ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें शास्त्रों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आजकल ये तमाम क्वेश्चन आंसर होते हैं और हम उल्टा सीधा कोई भी जवाब देते हैं। अगर आंसर न मालूम हो तो चुप रहो, लेकिन अधर्म को धर्म बना के साबित मत करो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी समझेगी कि जब ऐसे धर्माचार्य ऐसा बोल रहे हैं तो यही सच होगा। आज इस व्यासपीठ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं, जिन माता बहनों को यह संदेह हो कि रजस्वला स्थिति में, स्त्री धर्म की स्थिति में हम पूजा पाठ, रसोई इत्यादि कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारी व्यासपीठ कहती है नहीं। चाहे कितने भी संसाधन आ गए हो, चाहे कितनी भी व्यवस्था हो गई हो, उसके बावजूद भी हमारे शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करते। हमारे शास्त्र कहते हैं वो 4 दिन 5 दिन आपके रेस्ट के हैं, आप विश्राम कीजिए। ये नेचुरल है। प्रमाण चाहिए, प्रमाण दे दें। उस स्थिति में अगर माताएं बहन तुलसी को जल चढ़ा दें तो बताओ तुलसी का क्या होता है? जोर से बोलो। सूख जाती है। इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? प्रकृति इसका प्रमाण दे रही है। प्रकृति, तुलसी को अगर जल चढ़ा दिया गया उस स्थिति में, तुलसी सूख जाएगी।
और तुम व्यासपीठ पर बैठ के ऐसे बोलते हो? ना, कदापि नहीं। मेरे हिसाब से पुरुष लोगों को हर रविवार को छुट्टी मिलती है, काम इत्यादि नहीं करते हैं। माता बहनों को दिन सुबह होता है, रात्रि तक होती है, लगी रहती हैं व्यवस्थाएं। तो प्रकृति ने इस समय के बाद उन्हें मां बनने का सौभाग्य दिया, ये वरदान है उनको। तो इस विधान को उसी तरीके से स्वीकार करें जिस तरीके से ये विधान समाज में ईश्वर ने प्रस्तुत किया है। और जिन्हें मेरी बात से बुरा लगे वो द्रौपदी के अलावा दूसरा मुझे कोई उदाहरण दे दे, मैं मान जाऊंगा। और मैं यहां ये बात किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कल जब मुझे सुनने को मिला मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे लगा कि समाज में एक गलत मैसेज जाएगा और हर एक युवा बच्चा ये सोचेगा कि हम उस स्थिति में भी जो चाहे कर सकते हैं। तो नहीं मीन्स नहीं। सही कहा। तो प्रिय दोस्तों, आपने जय किशोरी जी का वक्तव्य सुना और उसके बाद अनुराग कृष्ण जी महाराज और देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जो कि अति आवश्यक थी। दोस्तों, अब इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलते हैं अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय श्री सीताराम।